हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 15। स्टैटिस्टिक्स दिस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज वी यू हैव अर्लियर इन 9th स्टैंडर्ड यू हैव लर्नड अबाउट द हाउ वी रिप्रेजेंट द डाटाज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एज बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, सो ऑन। आज हम इस सेंटर पर स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो आपके 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है, इसमें आज हम अर्थमेटिकली कैसे इनको सॉल्व करते हैं। और जो इसमें स्टैटिस्टिक पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और इसमें सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स होता है इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सेंटर वैल्यू फाइंड करने की 3 मेथड है, एक है मीन है, दूसरा मोड है और तीसरा मीडियन है। इन सभी तीन टाइप्स के जो पॉइंट्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, इनको अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब डाटाज की बात है तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डाटाज। फर्स्ट डाटाज अनग्रुप डाटाज। सेंटर टेंडेंसी के अंदर वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डाटाज, अनग्रुप डाटाज, सेकंड ग्रुप डाटाज। अनग्रुप डाटाज दिस इज ऑल्सो नोन, इसे अनग्रुप डाटाज को इंडिविजुअल डाटाज भी बोलते हैं। इंडिविजुअल मीन अनग्रुप डाटाज, जैसे अपने आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों 30 स्टूडेंट्स हैं। अब 30 स्टूडेंट्स की हर एक स्टूडेंट्स के मैथ्स में जो मार्क्स आते हैं वो अनग्रुप्ड हैं, तो उनका अपने अगर मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं या मोड निकालते हैं तो वन ग्रुप डाटाज में आते हैं। या कोई एज फैक्टर, किसी फैमिली की एज, अलग अलग मेंबर्स हैं उनके एज है, तो उनकी कैसे अपने मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, तो ये पर्सनल डाटाज हो गए, इन्हें इंडिविजुअल डाटाज बोलते हैं। इनको निकालने के भी कई मेथड्स है। इसके बाद है ग्रुप डाटाज। ग्रुप डाटाज मीन्स ग्रुप में अपने डिस्कस करेंगे। जैसे एज ग्रुप होता है कि 0 से 5 होता है, 5 से 10 ईयर्स होता है, 10 से 15 होता है। जैसे अपने अब कोविड-19 चल रहा है, जो कोविड चल रहा है पूरे विश्व में, तो उसमें ग्रुप बनाए हुए हैं। कोवैक्सीन लगानी है तो 18 से 45 वर्ष है, 45 से मोर देन 45 से मोर देन 45 है, तो ये सब क्या है, ये ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, तो इसे ग्रुप डाटाज बोलते हैं। इसमें जो वैल्यूज होती है वो ग्रुप में रूम में होती है, जैसे कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये सब ग्रुप है। यहाँ ये सब ग्रुप है बेटे। ये ग्रुप डाटाज कहलाते हैं। जो 5 के ग्रुप बने हुए हैं, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है, इसे लोअर बोलते हैं। और ये मैक्सिमम होती है, ये लोअर लिमिट होती है, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। यानी इस ग्रुप की जो लोअर लिमिट है 0 है, ये 0 से लेकर 5 है, अपर लिमिट 5 है इसकी। अब सेकंड ग्रुप है, इसकी लोअर लिमिट 5 है, इसकी अपर लिमिट 10 है। इस प्रकार ये नेक्स्ट ग्रुप, और इनमें इन ग्रुप डाटाज की कंडीशन होती है कि ये कंटिन्यूस होने चाहिए। सेकेंडली इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। ये ग्रुप डाटाज है। और ये इंडिविजुअल डाटाज में अपने ऐसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो भी कोई डाटाज है, जैसे इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, XI, और इसे फ्रिक्वेंसी मीन्स एफ मीन्स कोई भी डाटा कितनी बार आया हुआ है। जैसे मान लो कि आपकी क्लास में मैथ्स में नंबर है, किसी स्टूडेंट्स के 10 नंबर आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, किसी के 20 है, किसी के 25 है। 10 वाले स्टूडेंट मान लो कि 5 है, और 15 वाले मान लो कि 6 है, 20 वाले मान लो कि 10 है, और 25 बार माने 11 है। तो ये सब क्या है, ये इतने स्टूडेंट्स है। ये 10 नंबर वाले 5 स्टूडेंट्स है, 15 वाले 6 स्टूडेंट है, 20 वाले 10 स्टूडेंट है, और 25 वाले 11 स्टूडेंट है। तो ये फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी मीन्स कोई भी नंबर हाउ मेनी टाइम इट इज़ रिपीटेड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी। कोई भी नंबर कोई भी डाटा कितनी बार आ रहा है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। यहाँ इसका मतलब
आपकी कक्षा क्लास में जो 10 नंबर लेने वाले, मैथ्स में 10 नंबर लेने वाले हैं, वो 5 स्टूडेंट है। इसका मतलब फ्रिक्वेंसी उसकी 5 हुई, 10 की फ्रिक्वेंसी 5 हुई। 15 नंबर मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 6 है, इसमें फ्रिक्वेंसी 6 हुई। 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 10 है, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हुई। इन मीन्स कोई भी नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो ये जब डाटा बहुत बड़े होते हैं, काफ़ी लेंथी डाटा, नंबर ऑफ डाटाज काफ़ी होते हैं, तो उसको अपने फ्रिक्वेंसी में रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे नहीं कि उस डाटा को रिपीट करेंगे बार बार। और ये 25 है, 11 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, जो कोई भी नंबर है कितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। ये डाटाज है, टाइप्स ऑफ डाटाज है, अभी 10 है, 15 है, 20 है, 25। ये मार्क्स है, वो मार्क्स भी हो सकते हैं, एज भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। ये इन्हें बोलते हैं अनग्रुप डाटाज में, ये पर्सनल डाटाज है, इन्हें इंडिविजुअल डाटाज भी बोलते हैं, और ये ग्रुप डाटाज है। इसके बाद हम इनके कैसे इनको अनग्रुप डाटाज को और ग्रुप डाटाज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उनको मीन मीडियन मोड फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपने अनग्रुप डाटाज लेते हैं। अब अनग्रुप डाटाज को कैसे अपने सॉल्व करते हैं, अनग्रुप डाटाज अपने पास है, इसको एग्जाम्पल्स अपने समझ सकते हैं। ये मालूम कि ये ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटाज है, इसे इंडिविजुअल डाटा भी बोलते हैं। ये मालूम मार्क्स से है, इसे आपके क्लास के मार्क्स है स्टूडेंट्स में, और इसे इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई, और ये कितनी बार आए हैं, फ्रिक्वेंसी है एफ आई, इसे बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। इसे आप सीरियल नंबर डाल सकते हो, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। मान लो 50 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट हैं 10, 60 मार्क्स लेने वाले 20, 65 लेने वाले 30, 70 मार्क्स लेने वाले 20 एंड 80 मार्क्स लेने वाले 10। तो ये मार्क्स हो गए, ये इंडिविजुअल डाटा दे रहे हैं। तो 50 मार्क्स लेने वाले 10 स्टूडेंट हैं, 60 मार्क्स लेने वाले 20 स्टूडेंट हैं, 65 30 स्टूडेंट, 70 20 और 80 मार्क्स लेने वाले 10 हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेथड। इसको अपने 3 टाइप की मेथड है। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है assumed मेथड, assumed मीन मेथड। यहाँ मान लो डाटा से कि हाउ वी फाइंड द मीन, मीन कैसे निकालते हैं, हाउ वी फाइंड द मीन। सबसे पहले अपने मीन को पिक कर लेंगे, और इस मीन को फाइंड करने की 3 मेथड्स हैं ग्रुप डाटा में। पहले डायरेक्ट मेथड है, assumed मीन मेथड है, इसे डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट डेविएशन मेथड। और कुछ बुक्स में इसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। और थर्ड जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये थर्ड मेथड है। एक्चुअली ये मेथड है डायरेक्ट मेथड में आप सीधा ही इसको मल्टीपल से यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो एज्यूम मेथड है ये कैलकुलेशन में इजी बनाने के लिए इसे एज्यूम मीन, एज्यूम्ड मीन्स इसमें मीन को अपनी तरफ से अपने सपोज करते हैं, अपनी तरफ से मान लेते हैं। आप अपनी तरफ से मानने के लिए ये मान लिया कि मीन ये है, इसे डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। शॉर्टकट, क्योंकि शॉर्टकट मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, इसलिए इसे शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। स्टेप डेविएशन मीन्स डेविएशन से नेक्स्ट स्टेप और चलते हैं, इसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। अब सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को करते हैं बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में इधर देखिए बेटे, डायरेक्ट मेथड में अपने यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला है दिस इज रिप्रेजेंटेड एक्स बार, मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा मीन्स होता है एफ और एक्स का इनका मल्टीप्लाई, सिग्मा मीन्स होता है प्लस, ये ग्रीक सिंबल है सिग्मा, सिग्मा मीन्स ये ग्रीक सिंबल, दिस इज ग्रीक सिंबल
और ये सिग्मा जहाँ भी लगता है जिसके भी आगे जिस भी उसके आगे लगता है कैलकुलेशन में, जिसका मतलब उसको प्लस करना है। इसमें एफ आई एक्स आई इनको मल्टीप्लाई करके फिर इसको प्लस करेंगे। जैसे ही एफ के आगे सिग्मा लगा इसका मतलब एफ को आप प्लस करेंगे। तो ये फॉर एग्जांपल ये अपने पास एग्जांपल लेते हैं, इसी को अपने सॉल्व करते हैं। देखिए बेटे, इस सबसे पहले ये अपने को एक्स दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, इसमें अपने अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स ये एफ आई एक्स आई बनेगा। दोनों को मल्टी इंटू एफ एक्स मीन्स उनके पीछे कोई साइन नहीं है, तो जहाँ कोई साइन नहीं होता है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 इंटू 10 मीन्स 500, 60 इंटू 20 1200, 3 0 3 5 15, 1950, 1400 एंड 800। तो ये अपन इनको प्लस कर देंगे बेटे। ये हो गया सिग्मा, ये एफ आई एक्स आई, इधर ये एफ आई, इन सबको आप प्लस करेंगे तो ये 90 हो गया। 1 2 3 3 3 6 और 3 90, इसे बोलते हैं सिग्मा एफ आई, ये 90 हो गया। अब इनको प्लस करते हैं तो 1700 और इधर 1950 और इधर ये 2200 तो 50 9 और 7 16 to 18 और 1 2 5 5 8 5 0 5 8 5 0, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया। अब इस फॉर्मूले में अपने बेटे पुट करेंगे तो सी एक्स बार इक्वल टू 5850 अपॉन सिग्मा एफ आई मीन्स 90। इसको डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना। इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसके एग्जैक्ट 585 ऐसे ऐसे डिवाइड करेंगे। 9 9 9 6 54 4 5 9 5 45। So exact value that is 65. It is ये बेटे मीन है बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से इस गिवन इस एग्जांपल्स का जो मीन आया है वो 65 है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मीन्स अपने सीधे ही उसको डायरेक्ट मेथड से उसको मल्टीप्लाई करके इधर पर इस 50 को 10 से किया 500 आ गया बेटे, 60 को 20 से किया 1200 आ गया, 65 को 30 से किया 1950 आ गया, 70 को 20 से किया 1400, 80 को 10 से किया 800। इन सबको आप सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सबको प्लस करेंगे तो 5850 5850। इधर ये एफ आई है, एफ आई मीन्स फ्रिक्वेंसी है, इन सभी को आप प्लस करेंगे तो ये 90 सिग्मा एफ आई 90 होगा। इस फॉर्मूले में एक्स बार ये सिंबल है मीन का, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5850 अपॉन 90, ये 90 से 90 क्लियर हो गई। इसके बाद इसको डिवाइड किया तो ये 65। इस प्रकार आप डिवाइड करके सिंपली देख सकते हो। हमेशा जो डिवाइड वगैरह करो वो क्वेश्चन के इधर राइट हैंड साइड की तरफ करिए ताकि ध्यान रहे क्या एक्चुअल है अपने पास। इससे यू कैन सी योर टाइम, अपने मिस्टेक टाइम भी बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर के सामने हुआ तो अपनी मिस्टेक भी पता लग सकती है। इसके बाद जो दूसरी मेथड है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मीन्स आप इसको अजम्पशन करेंगे, इसको अजम्पशन मीन्स इसको आप सपोज करेंगे, सपोज किया अज्यूम्ड, इसे शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड या डेविएशन मेथड। इसमें आप कोई भी नंबर जो मार्क्स आपको जो डाटा दिए इसमें सपोज कर सकते हो। सबसे इजी ट्रिक मेथड यही है, जो भी डाटा दिए उसके बीच वाले जो डाटा है उसको सपोज करिए। वैसे आप कोई भी लाख कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो जो आपकी इच्छा हो, लेकिन यहाँ हम इसके हमेशा जो भी डाटा दिए उसके बीच वाले जो लगभग बीच की जो वैल्यू हो उसको डाटा सपोज कीजिए। लेफ्ट अपने सपोज किए कि ए इक्वल टू ए मीन्स अजम्पशन 60, इसको 60 को आप यहाँ एज इज इक्वल टू ए लिख दीजिए। ए इक्वल टू ए मीन्स अज्यूम्ड, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम मीन्स अपनी तरफ से इसको सपोज किया, अज्यूम ने अजम्पशन कर दिया, सपोज कर दिया, मान लिया।
अब इसको ये मानो तो एक्स, तो डी डी डेविएशन मीन्स होता है कितना चेंज हुआ, कितना एक्स माइनस ए फाइंड करेंगे, इन जो एक्चुअल जो दिया हुआ है उस और जो जुड़ किया है उसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, उस कितना डेविएशन हो रहा है, उसको बोलते हैं डी फॉर डेविएशन एक्स माइनस ए करेंगे, एक्स आई, उसको एक्स आई भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ए भी लिख सकते हो, इससे इतना डिफरेंस नहीं आता, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो डी कितना है, डी मीन्स इक्वल टू एक्स कितना है बेटे 50, इसको 50 में पहले लिखिए, आपने ये जंक्शन कितना माना है 60, तो उसका आंसर इंच, उसको बना के थोड़ा बड़ा बॉक्स ले लीजिए, इक्वल टू -10, ये -10 आएगा, अब इसमें 60 माइनस 60, दिस इज इक्वल टू 0, हियर बेटे 65 माइनस 60, दिस इज 5, हियर 70 माइनस 60 इक्वल टू 10, here 80 minus 60, this is 20। बेटे ध्यान रखिए कि अपने फ्रिक्वेंसी को नहीं चेंज करते, फ्रिक्वेंसी में कभी सपोज नहीं करते क्योंकि फिक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन अपने मार्क्स में क्योंकि मीन तो इनका निकालना है ना, तो मीन निकालना है तो उसमें एजम्पशन अपने मीन जो मार्क्स एक्स दिया हुआ है उसमें से फाइंड करेंगे, उसको सपोज करेंगे ना कि फ्रिक्वेंसी में, इसमें ध्यान रखिए कई बार बाई मिस्टेक अपनी फ्रिक्वेंसी में से सपोज कर लेते हैं, जबकि तो क्या चेंज करना है अपने को मीन निकालना है, तो मीन निकालना है तो मीन एज्यूम किसका करना है, अपने इसमें जो डाटा दिए हुए हैं उसमें से करना है, अब अपने एक्स को किस में चेंज कर दिया, डी में चेंज कर दिया, तो एक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, अब इसके बाद जो फॉर्मूला है, अब इसके बाद ये इसको वही सेम मेथड में एफ को, अब डी की जगह एक्स की जगह डी आ गया, फॉर्मूला हो गया एफ इंटू डी, एफ डी, इसका मतलब एफ और डी को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कितना है -10 माइनस 20 इंटू 0 0, 5 इंटू 30 150, 10 इंटू 2 10 200, और दिस इज 20 इंटू 10 200। अब इसको आप कर सकते हो कि माइनस के कितने हुए होते हैं, माइनस के 100 प्लस के अपने पास 550, सो एक्चुअल वही सेम सिग्मा एफ आई डी आई इक्वल टू यानी एफ आई डी आई मीन्स सिग्मा मीन्स इन सभी को प्लस माइनस करेंगे, अब माइनस के अपने पास 100 है, प्लस के 550 है, तो व्हाट इज लेफ्ट 450 बचेगा, और इधर अपने सिग्मा एफ आई इक्वल टू 90, ये सेम रहेगा, फॉर्मूला आपने यूज करते हैं बेटे, देखिए इसका भी फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू ए फॉर एजम्पशन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा, अब एक्स बार इक्वल टू ए मीन्स एजम्पशन आपने क्या सपोज किया है 60, आप कोई भी नंबर सपोज कर सकते हो, आप यहाँ ध्यान रखिए कोई भी सपोज को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा एग्जैक्ट आएगा, तो किसी भी मेथड से आप करिए वो कभी चेंज नहीं होगा, ए मीन्स 60 सपोज किया हुआ है प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपने पास 450 अपॉन सिग्मा एफ आई वी हैव 90, अब इसके 90, अब पहले इसको सोल्व करेंगे उसके बाद इसको दूसरा प्लस करेंगे, अब इसको इससे नहीं काट सकते, प्लस है बीच में, ध्यान रखिए इसको सोल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 60 प्लस 9 5 का 45, ये 65, सो एक्स बार इक्वल टू 65, ये अपने देखिए हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी 65 है, शॉर्टकट मेथड से किया 65, इससे कैलकुलेशन आसान होगी, इजी होगी, इससे मिस्टेक होने की संभावना कम होती है, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, इसमें मिस्टेक कम होगी, ये ध्यान रखिए, ये अगर अपने बड़े ये एजम्पशन आप बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये माइनस में आएगा, अगर छोटी लेंगे तो प्लस में आएगा, एग्जैक्ट आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, आंसर हमेशा किसी भी मेथड से करेंगे, मीन फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से फाइंड करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब इसके बाद मेरे थर्ड मेथड अपने यूज करते हैं, इसके बाद देखिए कि अनग्रुप डाटाज की थर्ड मेथड क्या है, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये शॉर्टकट मेथड, यहाँ जंक्शन की है एक्स इज, इसको डी इक्वल टू एक्स माइनस मीन्स ए सपोज किया है, ए अपने ने सपोज किया था, बेटे 60 सपोज किया है, अब यहाँ कोई सेम मार्क्स है डाटाज है,
इसी एक्स है, फ्रिक्वेंसी है, ये चीज़ डिनोटेड बाय, इसे एफ से डिनोट करते हैं। अपने एक्स को डी में चेंज करते हैं। डी में चेंज करने के लिए डेविएशन, कितना डेविएशन हो रहा है इसके लिए अपने ए को सपोज किया 60, और इसके बाद एक्स माइनस ए फाइंड करेंगे। एक्स माइनस ए मीन्स डी इक्वल टू एक्स माइनस ए मीन्स 50 माइनस 60 माइनस 10, 60 एक्स माइनस ए, 60 माइनस 60 0, और 65 माइनस 60 इक्वल टू 5, 70 माइनस 60 इक्वल टू 10, 80 माइनस 60 इक्वल टू 40। यानी कि जो सपोज किया है उसको माइनस करेंगे, तो जो गिवन है एग्जैक्ट जो वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन है, जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, उसको हमेशा एक्स होगी वो उसको पहले लिखेंगे, उसको जो सपोज किया उसको बाद में लिखेंगे। इसमें जो डिफरेंस होता है वो डेविएशन कहलाता है, इसे बोलते हैं डी फॉर डेविएशन, कितना उनमें चेंजेज आ रहा है। अब इस डी को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को हमने डी में चेंज कर दिया है, अब एफ को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ डी हो गया। 10 को माइनस 10 से किया तो माइनस 100, 20 को 0 से करेंगे तो 0, 30 को 5 से किया 150, 20 को 10 से किया 200, 10 को 20 से किया 200। अब सिग्मा एफ आई डी आई मीन्स इन सबको प्लस कर देंगे, प्लस और माइनस के 100 है, प्लस के 550 है, और बैलेंस बचा है 400। अब इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स वाई इसको ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ए की वैल्यू 60 है, प्लस है, अब यहाँ वैल्यू 450 अपॉन 90, इसको कट करेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। आप सोल्व करने के बाद जो आंसर आए उसको प्लस करेंगे, तो प्लस जो माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो रहा है तो 60 प्लस 5 65, तो दिस इज अनग्रुप डाटाज को सॉल्व करने की थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ये सेकंड मेथड की डेविएशन मेथड का नेक्स्ट स्टेप है, इसलिए इसे स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। इसको अपने इसका फॉर्मूला है एक्स बार, इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक द एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एच, सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये बेटे फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसको अपने इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ए यहाँ पर एक्स बार इसका मीन का सिंबल है, ए मीन एज्यूम्ड मीन है, एफ आई फ्रिक्वेंसी है, यू आई मीन्स डी से यू में चेंज करेंगे, और एच इनका कॉमन डिफरेंस है डी का, और सिग्मा एफ आई टोटल फ्रिक्वेंसी है। इसको आप इस एग्जांपल से यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप सबसे पहले इस टेबल्स में दिए गए डाटा से एज डाटाज आर गिवन एक्स आई हेयर एफ आई हेयर डी एक्स माइनस ए then u x minus a upon h, then fi ui. This is multiply. xi means for example 50, 60, 65, 70 and 80। ये अपने पास डाटाज है। अब इसके बाद फ्रिक्वेंसी है लेट 5, 6, 7, 8, 9, ये बेटे फ्रिक्वेंसी है। अब सबसे पहले अपने एज्यूम्ड ए मीन्स एज्यूम्ड, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मान लीजिए। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 65 सपोज करते हैं, ए मीन्स 65 एज्यूम्ड है, तो डी इक्वल टू बेटे 65 माइनस 50, दैट इज 50 माइनस एक्स मीन्स 50 माइनस 65 इक्वल टू माइनस 15। इसके बाद बेटे 60 माइनस 65 माइनस 5, इसके बाद बेटे 65 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0, 70 माइनस 65 इक्वल टू 5 एंड 80 माइनस 65 दैट इज 15। ये बेटे डी आ गया। अब डी को अपने यू में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले ये देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, डी का कॉमन इन किस नंबर से डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली। तो अपने सपोज करेंगे लेट एच इक्वल टू 5,
इसको 5 सपोज करेंगे क्योंकि 5 से ये सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ध्यान से देखिए डी में डी की जो वैल्यू है -15, साइन को नहीं देखना, सिर्फ लुक एट द नंबर। यहाँ 15 है, ये 5 है, ये 5 और 15, तो इस HCF निकाल दें। यानी HCF किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से डिवाइड, कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन नंबर है वो लेंगे, ऐसा नंबर लेंगे जो सब में डिवाइड हो जाए, जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए। 15 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है। अब इसको डिवाइड करेंगे। पहले आप डिफरेंस लिखेंगे क्या, यू मीन्स कैसे, यू को आप लिख सकते हो D/H मीन्स, तो ये आया बेटे -15/5, -15/5 मीन्स -3, -5/5 मीन्स -1, 0/5 मीन्स 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 रहेगा। 5/5 मीन्स 1 और 15/5 मीन्स 3। ये बेटे ये अपने पास u आ गया। देखो u मीन्स, ये h मीन्स होता है इनमें कौन सा कॉमन नंबर ले जिससे ये सारे d के सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। 15 भी हो रहा है, -5 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, 15 भी हो रहा है। अब इसके बाद u को, f को u से मल्टीप्लाई करेंगे। f को, x को हमने d में चेंज किया, d को u में चेंज किया। अब d की भी कोई वैल्यू नहीं है, x की भी कोई वैल्यू नहीं है। अब f को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो कीजिए 5 - 3 -15 -6 0 8 9 3 = 27। अब माइनस के बेटे -21 हुए, प्लस के हुए 35, तो व्हाट इज लेफ्ट। अब इनमें बैलेंस क्या, 35 प्लस के हैं, माइनस के -21, तो प्लस के सिग्मा FI/UI = 14, ये प्लस के 14 बचे। अब इधर सिग्मा FI मीन्स, इसको कीजिए बेटे 11 7 18, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 35। दोबारा चेक कर लीजिए, 7 24 और 11 35। दोबारा इसको चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ कोई भी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो ये पूरे क्वेश्चंस को रॉन्ग कर देगी। दोबारा देखिए बेटे, ये सबको प्लस करेंगे तो ये सिग्मा 35 हो गया। अब डी से यू बनाया, डी से यू बनाने के लिए जो भी ऐसा नंबर जो कॉमन डिवाइड हो जाए, जिससे ये सारे नंबर डिवाइड हो जाए, तो अपने ने यहाँ 5 लिया है। ये 15 भी डिवाइड हो रहा है, 5 भी हो रहा है, तो इससे मैं डिवाइड किया तो -3 -1 0 1 और 3 आया। अब इसको f को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो f 5 3 = 15, साइन जो दिया वो साथ में रहेगा। 6 - 1 6 -6 7 0 0 7 0 0 7 × 0 0 8 × 1 8 9 × 3 27। अब इसको प्लस करेंगे तो -21, इसको प्लस करेंगे 35, दोनों में प्लस के 35 माइनस के 21, ये बेटे 14। अब इसके बाद अपने फॉर्मूले में यूज करते हैं। अब यहाँ इसको x बार लिखिए, ये अपने क्या जूम किया है 65 प्लस, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, इसकी वैल्यू क्या है आपने, सिग्मा FI/UI को 14/35 इंटू h कितना है बेटे, h है 5। अब 5 7 जा 7 2 जा, सो x बार। अब आप ऐसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इस पोर्शन को सोल्व करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, तो 65 प्लस 2 दैट इज 67। सो x बार, ये अपने पास मीन आ गया बेटे गिवन डाटाज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन। इसको एक बार दोबारा देखिए इस मेथड को। स्टेप डेविएशन में डेविएशन की जो नेक्स्ट मेथड है इसे स्टेप डेविएशन, एक स्टेप और चलते हैं इसलिए इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। इससे कैलकुलेशन और ईजी हो जाती है, इसमें मिस्टेक होने की कम संभावना है। इधर देखिए एक टाइम सेव होता है, टाइम सेविंग मेथड है, इससे टाइम सेव कर सकते हैं आप। अब ये जब आपको पर्टिकुलर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप इस मेथड को यूज़ करना चाहिए, स्टेप डेविएशन मेथड को यूज करना चाहिए। वेन एवर यू आर नॉट पर्टिकुलर गिवन इन क्वेश्चन पेपर कि विच मेथड यू आर टू यूज, इन दैट केस आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू यूज दिस स्टेप डेविएशन मेथड। फर्स्ट XY, इसको 50 है बेटे, ये डाटाज है, ये आपको गिवन है, ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये कभी चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ जो डाटाज है कभी चेंज नहीं होते, ये डाटाज हैं। तो सपोज किए है स्टेप डेविएशन में एज्यूम हमेशा डाटाज
टाइप्स ऑफ डाटा है इसमें सपोज किया है। इसमें ये अपने ने सपोज किया है 65 को सपोज किया है। अब पहले डी एक्स को डी में चेंज करें, डिफरेंट डेविएशन में एक्स माइनस है, तो यहाँ 50 माइनस 65 माइनस 15, 60 माइनस 65 माइनस 5, 65 माइनस 65 0, 70 माइनस 65 5, 80 माइनस 65 15। अब इसके बाद बेटे यू, अब इसके बाद देखिए कि सारे नंबर किस नंबर से डिवाइड होते हैं प्रॉपरली, तो उस वो नंबर है 5 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए h इक्वल टू हमने यहाँ 5 सपोज कर लिया। और हमेशा वो नंबर लेना चाहिए, छोटा भी नंबर, जो पूरे सारे नंबर एग्जैक्ट कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। -3 यहाँ -1 0 1 और 3। अब u f को x को पहले d में चेंज किया, d से फिर u में चेंज किया। अब f को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो fu आएगा। अब -3 को 5 से किया -15, -1 को 6 से किया -6, 7 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 9 इंटू 3 27। अब इसे पहले माइनस वाले नंबर प्लस कर लीजिए, -21, फिर प्लस वाले प्लस किए 35, प्लस बड़ा है यहाँ 21 है, ये 34 है, तो ये 14 है, तो इन सब का जो बैलेंस है ये 14 है, तो इसे बोलते हैं सिग्मा FI/UI। ऐसे ही एफ को अपने प्लस करते हैं तो इसे बोलते हैं सिग्मा FI, ये 35। अब इसमें अपने वैल्यू पुट कर रही है, फॉर्मूला है बेटे, ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली लर्न होना चाहिए। एक्स बार इजकल टू 65 प्लस ये 14 अपॉन 35 इंटू 5 7 जा 35, 7 2 जा 14। ये पहले इसको सोल्व करेंगे क्योंकि इससे सेव होगा। अगर आप पहले, कई स्टूडेंट क्या करते हैं इसको एलसीएम लेते हैं, तो ये इससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, इससे टाइम टेकिंग है और इससे मिस्टेक होने की भी ज़्यादा संभावना रहती है, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसलिए ये 65 यहाँ +2 ईजिली वी कैन प्लस एक्स बार इजकल टू 67। इसे सो स्टूडेंट प्लीज़, if you have any problem you may ask any question, you may comment, please subscribe the channel. Thank you.